हे गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मैडा, एमन और बाकी एजेंट्स हिनामी और उसकी मॉम को घेर लेते हैं। तब मिस रियो को अपनी बेटी को बचाने के लिए हिनामी को भागने को कहती हैं। अब हिनामी गिरते पड़ते वहाँ से भागने लगती है। तब मैडा कहता है कितनी इमोशनल फैमिली है, कहीं मैं मरी न जाऊं ये देखकर। वहीं उसी रास्ते से कैन की भी वहाँ से गुजर रहा था, जो हिनामी को देख लेता है कि तुम ठीक तो हो ना हिनामी, आखिर तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो। तब हिनामी रोने लगती है कि मॉम की जान खतरे में है। तब कैन की उसकी मॉम की ओर भागने लगता है। वहीं इधर मैडा कहता है तुम काबिल तारीफ हो, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पे लगा दी, लेकिन मैं घायल पे बिल्कुल रहम नहीं करता। ये कहता हुआ वो डॉक्टर का कागुने निकालता है, जिसे देख मिस रियो को रोने लगती हैं कि ये तो उसके पति का कागुने हैं, यानी वो मर चुके हैं। तभी वहाँ हिनामी भी पहुंच जाती है, लेकिन कैन की उसे पकड़कर छुप जाता है। तभी मैडा कहता है क्या हुआ, अपने पति की डेथ देखकर शौक हो गई क्या, तुम्हें कुछ नहीं कहना। लेकिन मिस रियो को सिर्फ रोती रहती है और कुछ नहीं कहती। तब मैडा एक झटके में रियो को जान से मार देता है। वही हिनामी बहुत रोने लगती है, पर कैन की उसकी आंखें और मुंह पर हाथ रख देता है। लेकिन ये मंजर देखकर कैन की खुद भी काफी डर गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम यूसीमुरा के कैफे को देखते हैं, जहाँ कैन की, टोका और बाकी के गर्ल्स मौजूद होते हैं। अब टोका को जैसे ही पता चलता है कि हिनामी की पूरी फैमिली मर चुकी है, तब टोका बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है हिनामी कहाँ है। यूसीमुरा कहते हैं मैंने उसे सुला दिया है। टोका कहती है हम कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, वो इन्वेस्टिगेटर हमारे सभी साथियों को मारे जा रहे हैं बिना किसी वजह के, आखिर हम सब साथ में उनका मिलकर सामना क्यों नहीं करते। तब यूमो कहता है अगर हम 20 वाट के इन्वेस्टिगेटर मार भी दे तो उनकी जगह कोई और ले लेगा और ये खूनी खेल ऐसे ही चलता रहेगा। यूसुमुरा कहते हैं यूमो ठीक कह रहा है, हमें उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। टोका कहती है हम में से एक मर गया फिर भी आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। तब कैनकी कहता है ये सब मेरी गलती है, अगर मेरी जगह टोका होती तो शायद मिस रियो को बच जाती। यूसीमुरा कहते हैं तुम खुद को दोष मत दो, लेकिन बाद में कैनकी बहुत दुखी होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाया। वही मैडा, एमन और उन दोनों एजेंट को देखते हैं जो कि मीटिंग कर रहे थे कि अब हमें 11th वार्ड के कीड़ों को ढूंढना चाहिए। मैडा कहता है कि एक बार बस छोटी मछली मिल जाए फिर हम बड़ी मछली तक तो पहुंच ही जाएंगे। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। वहीं अहमन उन एजेंट्स के साथ बिल्डिंग से बाहर आता है, जहां टोका पहले ही उन पर नजर रखी हुई थी। अब अहमन उन दोनों के साथ लंच पे आता है, जिसमें से एक एजेंट कहता है सर आप तो एकेडमी से हो ना, आखिर वहाँ क्या सिखाया जाता है। अहमन कहता है जो भी गर्ल्स के बारे में पता होता है सब कुछ। एजेंट कहता है वैसे क्या वहाँ पे कोई लड़की भी होती है। अहमन कहता है हाँ, मेरे बैच में 2 लड़कियां थी, लेकिन मिशन के दौरान वो दोनों मारी गई। तब एजेंट सॉरी कहता है। अब एमन भी वहाँ से चला जाता है। तब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही एक सुनसान इलाके में पहुँचते हैं वैसे टोका एक पर हमला करके उसे जान से मार देती है, जो देख दूसरा बंदा बहुत डर जाता है। अब टोका जैसे उस पर हमला करने जाती है तभी बीच में एमन आकर उसे बचा लेता है। तब टोका एमन पर ही हमला कर देती है और उसे बुरी तरह पीटने लगती है। अब जैसे वो एमन को मारने जाती है, इतने में बीच में मैडा आकर एमन को बचा लेता है और कहता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है ना, अपना हथियार लाना भूल गए। फिर वो अपने हथियार से टोका पर हमला कर देता है कि तुम जरूर उस औरत की साथी होगी जिसे मैंने कल मार दिया। क्या तुम जानना चाहोगी कि कल मैंने उसे कितनी बुरी तरह मारा था। वो तो कमजोर और दुखी थी, लेकिन मैंने उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। अब ये सब कहकर वो टोका को भड़काने लगता है। तब टोका गुस्से में उस पर पूरी ताकत से हमला करती है, लेकिन मैडा बड़ी आसानी से उसके सारे हमले डॉज कर रहा होता है और अपने हथियार से उसके कागुने की वार को भी रोक देता है। अब टोका काफी थक जाती है। तब मौका मिलता ही मैडा अपने हथियार से टोका पर हमला कर देता है, जिससे उसके हाथ पे कट लग जाता है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं इधर कैन की हिनामी की देखभाल कर रहा था, तभी उसे किसी की गिरने की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे वो कमरे में आता है तो वहाँ टोका दिखती है जो काफी घायल थी। कैनकी कहता है टोका ये सब कैसे हुआ। तभी वहाँ यूसीमुरा आ जाते हैं और कहते हैं आखिर तुमने उन लोगों को दुश्मन बना ही लिया। कैनकी कहता है हमें टोका का इलाज करना होगा, उसका काफी खून बह रहा है। लेकिन यूसीमुरा मना कर देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं होगा, इसने खुद दुश्मनी ली है, इसकी जिम्मेदारी से खुद ही लेनी होगी। अगर ये मर भी जाती है तो अब किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सुनते ही टोका गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। तभी कैनकी भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन यूसीमुरा उसे रोक देते हैं कि तुम नहीं जा सकते। तब कैनकी कहता है मैं जानता हूँ आप सबको बचाना चाहते हैं, लेकिन इस बार आप सही हैं या टोका ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। ये कहता हुआ कैनकी वहाँ से चला जाता है। वह टोका एक किनारे छुपी हुई होती है। तभी कैनकी उसके लिए फर्स्ट एड लाता है कि लाओ मैं तुम्हारी पट्टी कर दूं। लेकिन टोका गुस्से में उसे कैन फेंक के मारती है कि चले जाओ यहाँ से, मैं नफरत करती हूँ तुम इंसान से। कैनकी कहता है तुम अकेली वहाँ क्यों गई। टोका कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मुझ जैसी कातिल मर जाती, लेकिन जब मिस रियो को जैसी घायल को बिना किसी वजह के मार दिया गया ये मुझसे बर्दाश्त नहीं
नहीं होता। तब कैनकी को रियलाइज होता है कि टोका अपनी जगह सही कह रही है। तब वो कहता है मैं किसी को मार नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वहीं इधर डव हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ सभी उस एजेंट के मरने का शोक मना रहे थे। वहीं एमन तो काफी दुखी था। तभी मैडा उसके पास आता है कि उस बेवकूफ के बारे में मत सोचो, वो अपनी हरकतों की वजह से मारा गया। जब तुम भी मरोगे तो लोग ऐसे ही तुम्हारा शोक भी मनाएंगे। फिर वो एमन के कान में कहता है कि 11th वार्ड में कुछ बड़ा होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हेल्प करो, इसलिए जल्दी से 20 वार्ड के कचरे को साफ करो और आगे बढ़ो। वहीं टोका को देखते हैं जो कैनकी को नाले के पास लाती है। कैनकी कहता है हम यहाँ क्यों आए हैं? टोका कहती है कि अब क्या हुआ, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। वहीं इधर मैडा के पास हेड ऑफिस से कोई कॉल करता है कि हमें टिप मिली है कि नंबर 745 की जगह पर कुछ लोगों को देखा गया है। वहीं इधर एमन एक्सरसाइज कर रहा होता है जो बहुत गुस्से में लग रहा था, क्योंकि उसके दोस्त के मरने से उसका परिवार अकेला रह गया, इसलिए वो घाउल्स पर बहुत गुस्सा था। वहीं अब मैडा भी समझ गया था कि उस खरगोश वाली लड़की यानी टोका का उस 745 जगह से जरूर कोई कनेक्शन है, इसीलिए वो स्माइल करने लगता है। भाई कुछ तो खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में। वहीं अब हम हिनामी को देखते हैं जिसे उसकी मॉम की स्मेल आने लगती है। वहीं जब टोका हिनामी से मिलने आती है तो देखती है वो वहाँ से गायब है, जो देख वो बहुत डर जाती है और टोका और कैनकी हिनामी को हर जगह ढूंढने लगते हैं। वहीं हिनामी स्मेल करते हुए उसी नाले के पास आ जाती है जहाँ उसकी मॉम का बैग रखा हुआ था। ये देख हिनामी जोर से चिल्ला पड़ती है, जिसे सुन कैनकी उसकी ओर भागने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एमन टोका का पीछा कर रहा है, इसीलिए वो मास्क लगाकर एमन के सामने आ जाता है। एमन कहता है कौन हो तुम, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मारे जाओगे। कैनकी कहता है तुम आगे नहीं जा सकते। वहीं इधर टोका हिनामी तक पहुंच जाती है जहां वो अपनी मॉम का बैग लेकर हिनामी बहुत रो रही थी। हिनामी कहती है खाउल्स को जिंदा नहीं रहना चाहिए, प्लीज मुझे भी वहाँ भेज दो जहाँ मेरी मम्मा है, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है। ये कहकर हिनामी बहुत रोने लगती है। तब टोका उसे हक कर लेती है। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है जो कि मैडा होता है। क्या बदमाश है भैया? मैडा कहता है मुझे फंसाने की अच्छी चाल थी, लेकिन इसमें तुम ही फंस गई मिस रैबिट। और हाँ, मेरा तोहफा कैसा लगा बच्ची, क्या तुम्हें पसंद आया? टोका गुस्से में कहती है चुप कर घटिया इंसान। ये कहकर वो अपना कागुने एक्टिवेट कर लेती है। वो इधर कैनकी और एमन के बीच फाइट चल रही थी जिसमें एमन कैनकी को पीट रहा होता है, लेकिन फिर भी कैनकी एमन को आगे नहीं जाने देता। तब एमन कहता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये कहकर वो अपना हथियार निकालता है और कैनकी पर हमला कर देता है। वह इधर मैडा हिनामी के फादर के कागुने से टोका पर बार बार हमला करता है और कहता है तो उस छोटी मछली से भी बड़ी मछली है, लेकिन मेरे लिए तू एक मच्छर है, मैं तुझे मसल के रख दूंगा। तभी उसका हथियार फंस जाता है। टोका कहती है तो यहाँ अपना हथियार सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कहकर वो मैडा को उठाकर पटक देती है। वह इधर कैनकी बुरी तरह पिट रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता। एमन कहता है तुम जैसे घायल मासूम इंसानों को मारते हैं, उन्हें निगल जाते हैं, तुम जैसे जानवरों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। क्या तुझे उनका दर्द महसूस नहीं होता? बता मुझे। रैबिट ने मेरे एक दोस्त को मार दिया, आखिर इसमें उसकी क्या गलती थी? बस इतने कि वो एक इन्वेस्टिगेटर था, उसने क्या गलत किया था बता मुझे। वह इधर टोका भी मैडा से यही सवाल कर रही थी, क्या कि रियोको की क्या गलती थी कि बिना वजह के तूने उसे मार दिया? पता है कैसा लगता है जब किसी के सामने किसी को कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिया जाए। इस पर मैडा हंसने लगता है। तब टोका गुस्से में उसे जान से मारने जाती है, लेकिन तभी वो हिनामी की मॉम का कागुनी निकाल लेता है और टोका पर हमला कर देता है और हिनामी से कहता है देखा ना बच्ची, ये क्या है? ये तेरी प्यारी मॉम है। अब ये देख हिनामी तो बहुत डर जाती है और खूब रोने चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर भी मैडा उसकी मॉम और डैड की याद दिलाने लगता है कि ये हथियार तेरे मॉम और डैड के कागुने से बना है। ये कहकर खूब हंसने लगता है। भाई कितना बुरा ये। तभी गुस्से में टोका फिर से उस पर वार करती है, लेकिन मैडा उसके वार को इजीली रोक देता है और कागुने उसके पेट के आर पार कर देता है। अब टोका को बहुत दर्द होता है पर वो कुछ नहीं कर पाती। वही इधर कैनकी को एमन बार बार पीटता है, लेकिन कैनकी फिर भी खड़ा हो जाता है। तब गुस्से में एमन उसे बहुत जोर से मारता है, जिससे कैनकी बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका पैर पकड़ लेता है। तब एमन गुस्से में कहता है अब बहुत हुआ और उसका हाथ तोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तब कैनकी कहता है तुमने मुझे मजबूर कर दिया, और फिर वो रीजे का नाम लेता है। तभी वो एक घाव में बदल जाता है और सीधा आकर एमन के कंधे पर काट लेता है। अब ब्लड मिलते ही वो भूख से पागल होने लगता है और उसका कागुने भी एक्टिवेट हो जाता है। एमन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैनकी उसका हथियार तोड़कर फेंक देता है। तभी कैनकी भूख से अनकंट्रोल होने लगता है और कहता है भाग जाओ यहाँ से। एमन कहता है मैं तुझ जैसे घाव से नहीं भागने वाला। कैनकी चिल्लाकर कहता है प्लीज मुझे कातिल मत बनाओ, इससे पहले कि देर हो जाए यहाँ से भाग जाओ वरना मारे जाओगे। ये कहकर वो खुद को रोक नहीं पाता और एमन पर हमला कर देता है। वहीं इधर मैडा हिनामी को पकड़ लेता है। तब टोका कहती है क्या तब भी तू यही कहता अगर तू एक घायल होता? हम भी तुम्हारी तरह जीना चाहते हैं बिना किसी को चोट पहुंचाए, इसमें गलत क्या है? मैडा कहता है बहुत हुई तेरी बकवास और हिनामी को टोका की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी अचानक से मैडा का कोई हाथ काट देता है और ये होती है हिनामी जो घायल में बदल जाती है और उसका कागुने एक्टिवेट हो जाता है, जो इतना गुस्से में थी कि मैडा पर लगातार हमला करने लगती है। लेकिन
लेकिन मैडा अब भी पागलों की तरह हंसे जा रहा था और हिनामी पर अपने हथियार से हमला करता है, पर हिनामी मैडा को खींचकर उसके 2 टुकड़े कर देती है और बहुत रोने लगती है कि मुझे मॉम और डैड चाहिए, मुझे उनकी याद आ रही है। तभी मैडा घिसड़ते हुए उसके पास आने लगता है कि तुम कीड़ों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता, अभी तो मुझे उस एक आई वाले घोल को मारना है। ये कहकर वो खुद मर जाता है। वहीं इधर एमन बहुत डरा हुआ और कंफ्यूज था कि उस घावल ने मुझे मारा क्यों नहीं और वो रो क्यों रहा था। वहीं इधर कैन की अनकंट्रोल हो रहा था, रीजे उस पर पूरी तरह हावी होने लगी थी। अब कैन की भूख से तड़पने लगता है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जिस पर बिना सोचे समझे वो हमला कर देता है और ये होता है यूमो, जो कैनकी से कहता है अब घर चलो कैनकी, और उसे गोश्त का पैकेट देता है। वहीं इधर टोका मैडा का जब ग्लव्स उतारती है तो उसका हाथ देखकर पता नहीं क्यों बहुत डर जाती है। तभी वहाँ कैनकी और यूमो भी आ जाते हैं जो उन दोनों को वहाँ से ले जाने लगते हैं। अब बाद में एमन उसी जगह पर आता है जहाँ वो मैडा को मारा हुआ देख बहुत चिल्लाने लगता है। एंड इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।